बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, रिटायरमेंट का है, पार्टनरशिप रिटायरमेंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन के डाटा को रीड कर लेते हैं। आरिफ, काशिफ एंड अमीन आर पार्टनर्स ऑफ द फर्म। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन लेजर्स, दैट इज द बैलेंस शीट के बैलेंसेस दे रहा है। कैश है, फीस रिसीवेबल है, इक्विपमेंट है, अकाउंट्स पेबल है। आरिफ कैपिटल, काशिफ कैपिटल एंड अमीन कैपिटल गिवन है। ऑन दिस डेट मिस्टर काशिफ रिटायर्ड फ्रॉम दिस फर्म। अच्छा, मिस्टर काशिफ जो है वो रिटायरिंग पार्टनर हो गए और आरिफ और अमीन जो है वो रिमेनिंग पार्टनर्स कहलाएंगे। रिकॉर्ड द रिटायरमेंट ऑफ काशिफ अंडर द फॉलोइंग केसेस सेपरेटली एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट अंडर केस 2। ठीक है, ये हमें थोड़ा सा फोकस करना है। एंट्रीज दोनों की बनानी है और केस 2 में दो काम करने हैं, एंट्री भी बनानी है और बैलेंस शीट भी बनानी है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम केस 1 स्टार्ट करते हैं, दैट इज द सिनेरियो 1। और केस 1 अगर मैं थोड़ा सा देखूं तो केस 1 के आगे लिखा हुआ है दैट इज बोनस मेथड। मुझे बोनस मेथड से इसको करना है। चल बोनस मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। और बोनस मेथड के अंदर सबसे पहले मुझे यहाँ पे वर्किंग करनी पड़ेगी। जैसे कि इसके अंदर क्या रहा है, काशिफ इज पेड 20,250 रुपीज। तो उसका मतलब ये है कि हमने सेटलमेंट जो की है, यानी कि सेटलमेंट विथ मिस्टर काशिफ जो की हमने वो की है 20,250 में, 20,250 में की है। और जबकि कैपिटल ऑफ मिस्टर काशिफ जो है वो आपके पास दिया हुआ है, दैट इज 26,250। 26,250 इट मींस कि कैपिटल 26,000 था लेकिन हम पे कर रहे हैं दैट इज 20,000। ऑब्वियसली कम पे कर रहे हैं, और जब कम पे कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मिस्टर काशिफ को हम जब कम पे कर रहे हैं तो इसका मतलब हम पुराने पार्टनर्स को बेनिफिट देना चाह रहे हैं। अच्छा, अब कितना कम पे कर रहे हैं, 26,250 माइनस 20,250 दैट इज 6,000 हम जो है वो कम पे कर रहे हैं। तो ये बोनस है, और ये बोनस किसको दे रहे हैं हम, बोनस टू रिमेनिंग पार्टनर्स को दे रहे हैं। बोनस टू रिमेनिंग पार्टनर्स को दे रहे हैं, रिटायरिंग को नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि रिटायरिंग को अगर दे रहे होते तो जाहिर सी बात हमने ज्यादा अमाउंट पे की होती। तो ये 6,000 का बोनस टू रिमेनिंग पार्टनर। अभी हम रिमेनिंग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, दैट इज आरिफ एंड अमीन, दोनों पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और 6,000 का बोनस है, 6,000 का बोनस है, मल्टीप्लाई बाय उनके रेशियोज देख लेते हैं। आरिफ एंड अमीन, आरिफ का रेशियो 3, अमीन का रेशियो 1 है। तो उसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 एंड डिवाइडेड बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4। तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 4,500। और यहाँ पर आ रहा होगा दैट इज 1,500। तो ये हमने डिवाइड कर दिया, हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। एंट्रीज बना लेते हैं हम जरा, केस 1 की एंट्रीज बन जाएंगी। जब रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है तो डेफिनेटली रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल डेबिट हो जाएगा। सो काशिफ कैपिटल विल बी डेबिटेड, काशिफ का कैपिटल डेबिट हो जाएगा। कितने से डेबिट हो जाएगा, दैट इज 26,250 से। और हमने इसको जो पेमेंट की है वो पेमेंट की है 20,250 की अमाउंट हमने पे की है, यानी कि हमने इसको पेड, हमने इसको जो है वो 20,250 पे किए। और बाकी जो हमने बेनिफिट दे दिया, यानी कि उसके कैपिटल का जो हिस्सा जो है इसका बेनिफिट हमने वो आरिफ और अमीन को दे दिया। तो आरिफ और अमीन का कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। सो आरिफ कैपिटल एंड अमीन कैपिटल इज क्रेडिटेड। और ये क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 4,500 से, और ये क्रेडिट हो जाएगा दैट इज 1,500 से। सो ये हमारे पास केस 1 की एंट्री बन गई। बैलेंस शीट इसकी नहीं बनानी, बैलेंस शीट केस 2 की बनानी है। चलिए अब आते हैं जरा केस 2 पे। और केस 2 अगर हम देखें तो केस 2 के अंदर हमारे पास कह रहा है कि आपने गुडविल मेथड यूज करना है। तो आए जरा गुडविल मेथड यूज करेंगे। और गुडविल मेथड कैसे यूज करेंगे उसके लिए हम देखते हैं, वही उसी तरीके से वर्किंग हमारी स्टार्ट होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सेटलमेंट विथ मिस्टर काशिफ, और जो कि हमारे पास कितने सेटलमेंट हो रही है, यहाँ पे 20,000 से हो रही है। जबकि मिस्टर काशिफ सॉरी 20,000 से नहीं हो रही, 20 प्लस 30, 20,000 का हमने कैश दिया एंड 30,000 का नोट है, तो दैट इज 50,000 से हमारे पास यहाँ पे सेटलमेंट हो रही है। 50,000 से सेटलमेंट हो रही है। और कैपिटल ऑफ मिस्टर काशिफ कितना है हमारे पास, दैट इज 20,250 सॉरी 26,250, 26,250। तो दैट मीन्स के 50,000 हमने यहाँ पे दिए दे रहे हैं, जिसमें से 26,250 काशिफ का कैपिटल है, यानी कि 23,750 की अमाउंट हम ज्यादा पे कर रहे हैं।
और ये 23,750 जो हम दे रहे हैं ये क्या है, ये शेयर ऑफ गुडविल टू मिस्टर काशिफ है। क्या मतलब, यानी कि काशिफ को हम गुडविल में इतना हिस्सा दे रहे हैं। और याद रहे गुडविल किसी की जागीर नहीं, गुडविल किसी एक पार्टनर की नहीं होती, बल्कि गुडविल तमाम पार्टनर्स की फर्म की होती है। तो इट मींस ये काशिफ का शेयर है, तो हमें करना क्या पड़ेगा, टोटल गुडविल निकालनी पड़ेगी। सो टोटल गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, मैं इसको बिल्कुल अगर बेसिक से लेके चलूँ, कुछ स्टूडेंट्स को नॉर्मली इसमें प्रॉब्लम होती है, तो उसको अगर मैं बेसिक से लेके चलूँ, तो अगर मैं यहाँ पे काशिफ की गुडविल निकाल रहा होता तो क्या करता मैं कहता कि काशिफ गुडविल इज इक्वल टू टोटल गुडविल मल्टीप्लाई बाय काशिफ का रेशियो डिवाइडेड बाय सबका रेशियो, यानी कि सम ऑफ रेशियो। यानी कि अगर मुझे किसी एक पार्टनर की, लेट से काशिफ की अगर गुडविल कैलकुलेट करनी होती है तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। अभी फिलहाल मुझे काशिफ की गुडविल ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, दैट इज 23,750 इज इक्वल टू टोटल गुडविल मुझे कैलकुलेट करनी है। काशिफ का रेशियो कितना है, काशिफ का रेशियो जो मेरे पास गिवन है, आरिफ काशिफ, काशिफ का रेशियो 2 है, और डिवाइडेड बाय तीनों पार्टनर्स का, क्योंकि अभी यहाँ पे हम तीनों पार्टनर्स को डील कर रहे हैं, तो टोटल रेशियो 6। अब मेरे पास होगा क्या, ये 6 इधर डिवाइड हो रहा है, डेफिनेटली उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इट मींस 23,750 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड डिवाइडेड बाय 2। सो ये आपके पास गुडविल आ गई। टोटल गुडविल जो आपके पास आ जाएगी दैट इज 71,250, 71,250 की ये टोटल गुडविल आ गई। अब डेफिनेटली ये टोटल गुडविल 71,250 है, इसमें सिर्फ काशिफ नहीं, इसमें आरिफ का भी शेयर है, काशिफ का भी ऑब्वियसली हमने कैलकुलेट किया हुआ है, और अमीन का भी है। सो आरिफ, काशिफ और अमीन, आरिफ, काशिफ और अमीन, तीनों को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और 71,250 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। और रेशियो हमारे पास क्या है, 3, 2 and 1, दैट इज 3 डिवाइड बाय 6, 2 डिवाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 6। काशिफ का हमें ऑलरेडी पता है, हमने कैलकुलेट, शेयर हमें पता है, दैट इज 23750, 23750 क्यों कैलकुलेट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 एंड डिवाइडेड बाय 6, तो 35625 71,250 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 6, तो 11,875, 11,875। तो ये हमने क्या कर दिया, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमें यहाँ पे करना है क्या, रिकॉर्डिंग, तो आज जरा रिकॉर्ड कर लेते हैं। जो रिटायरिंग पार्टनर है वो डेबिट हो जाएगा, लेकिन एक बात जो आपने याद रखनी है, एक रिवैल्यूएशन मॉडल, रिवैल्यूएशन मेथड के अंदर भी और गुडविल मेथड के अंदर भी, कि जब रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल डेबिट होगा तो वो अपडेटेड कैपिटल होगा। काशिफ का नो डाउट कैपिटल 26,250 था, लेकिन हमने इसको से पहले गुडविल एलोकेट किया, दैट इज 23,750। तो अब इसका जो टोटल कैपिटल है वो कितना हो चुका है, 26,250 प्लस जो हमने गुडविल दिया 23,750, 23,750। तो इट मीन अब इसका टोटल कैपिटल जो हो चुका है दैट इज 50,000, इसका टोटल कैपिटल हो चुका है। तो हम काशिफ के कैपिटल को डेबिट करेंगे 50,000, और इसी तरीके से हमने यहाँ पर जो है वो गुडविल एलोकेट किया आरिफ और अमीन को भी, तो आरिफ और अमीन का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। आरिफ और अमीन का कैपिटल यहाँ पर, सॉरी एक चीज मैं मिस कर रहा हूँ थोड़ी सी, इसको और तरीके से समझा देता हूँ उसके अंदर, कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि काशिफ का कैपिटल हम कम कर रहे हैं और आरिफ का कैपिटल और अमीन कैपिटल बढ़ है, तो उसको मैं यूँ प्रूव कर देता हूँ कि यहाँ पे दो एंट्रीज हम यहाँ पे बनाते हैं। पहले तो हम एंट्री बनाएंगे गुडविल को रिकॉर्ड करने की। गुडविल हमारे पास कितनी आई थी, दैट इज टोटल गुडविल 71,250, तो 71,250 से हमने किया, और आरिफ, काशिफ एंड अमीन तीनों के कैपिटल को हमने यहाँ पे पहले क्रेडिट कर दिया, ताकि हमारे लिए समझना थोड़ा सा आसान हो। पेपर भी आपने इसी तरीके से एंट्रीज बनानी है, 35625, 23750, और लास्ट वन इज 11,875। ये आपने को पहले रिकॉर्ड कर दिया। अब मैं रिटायर करूंगा, तो अब जब मैं रिटायर करूंगा तो काशिफ का अब जो कैपिटल है वो 26,250 नहीं रहा, बल्कि काशिफ कैपिटल अब 35625 से बढ़कर 50,000 हो चुका है। तो काशिफ कैपिटल डेबिट हो जाएगा 50,000 से, और हम उसको कुछ कैश दे रहे हैं काशिफ को। काशिफ को कितना कैश दे रहे हैं हम, दैट इज 20,000 का कैश दे रहे हैं, 30,000 का नोट्स। तो कैश क्रेडिट हो जाएगा 20,000 से, और नोट्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा विद द अमाउंट ऑफ
30,000। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर रिटायरमेंट की एंट्रीज बना दी। 2 एंट्रीज बनेंगी, नंबर 1 टू रिकॉर्ड द गुडविल एंड नंबर 2 टू रिटायर द पार्टनर। अब हम यहाँ पे बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं। जरा बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट किस तरीके से बनेगा, और बैलेंस शीट के अंदर मेरे पास क्या क्या चीजें गिवन थी। नंबर 1 मेरे पास कैश गिवन था 36250, जो मेरे पास बैलेंस शीट के अंदर कैश गिवन था 36250, और मैंने इसमें से कुछ कैश पे ऑफ कर दिया, दैट इज 20,000। तो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा कैश, टोटल करके मैं बाद में लिख देता हूँ, पहले मैं सारी वैल्यूज लिख लेता हूँ। और मेरे पास कौन से एसेट्स हैं, कैश हो गया नंबर 1, फीस रिसीवेबल है 16250, रिसीवेबल है 16250, और इसी तरह से इक्विपमेंट है 17,500, इक्विपमेंट 17,500, 17,500 हो गया, ठीक है। और इसके अलावा और कोई एसेट मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक एसेट जो हमने अभी रिकॉग्नाइज किया दैट इज गुडविल 71250, ये गुडविल भी रिकॉर्ड हो जाएगी 71250। अच्छा, कैश का टोटल हम कर लेते हैं 36250, 36250 माइनस 20,000, तो ये हो जाएगा 16250, 16250, दैट इज द बैलेंस ऑफ कैश। टोटल एसेट्स कर लेते हैं 16250 प्लस 17,500 प्लस 71250, तो ये आ गया 121,250, दैट इज द टोटल एसेट्स। ये हमारे पास आ गया, दैट इज टोटल एसेट्स। और अब लाइबिलिटीज साइड पे चलते हैं, जरा लाइबिलिटीज साइड पे चलते हैं। और लाइबिलिटीज साइड पे हमारे पास क्या क्या मौजूद है, मैं हेडिंग्स वगैरह नहीं डाल रहा, आप प्रॉपर उसको फॉर्मेट के साथ करेंगे। लाइबिलिटीज के अंदर हमारे पास जो गिवन है दैट इज अकाउंट पेबल 4375, 4375 अकाउंट पेबल हमारे पास गिवन है 4375। और अब पार्टनर्स इक्विटी की तरफ चलते हैं। पार्टनर्स इक्विटी के अंदर हमारे पास 2 ही पार्टनर्स होंगे, एक आरिफ अमीन, अमीन होगा, और दूसरा आरिफ होगा। ये आरिफ और अमीन देख लेते हैं, ऊपर नीचे ना हो जाएगा वैल्यूज, आरिफ एंड अमीन है, ठीक है। आरिफ का कैपिटल नो डाउट पहले था कितना, आरिफ का कैपिटल कितना था 23750 था, आरिफ का कैपिटल 23750 था, कैपिटल 23750 था, 23750 था। लेकिन हमने फिर गुडविल इसको जब दी आरिफ को, तो कितने से गुडविल दी हमने 35625, 35625 के हमने इसको गुडविल दी। अमीन का कैपिटल कितना था, अमीन का कैपिटल था 15625, 15625 का कैपिटल था अमीन का 15625। और हमने जब गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की तो अमीन की 11875, 11875। तो अब देख लेते हैं कितना आ रहा है इसके अंदर 15625 के अपडेटेड कैपिटल कितना हो गया 11875, 27,500, 23750 प्लस 35625, 59375, 59375, और अकाउंटेबल कितना है 4375। सो टोटल कर लेते हैं इक्विटी साइड का 59375 प्लस 27,500 प्लस 4375, और ये आपके पास हो जाएगा इसके अंदर। और एक चीज हम इसके अंदर भूल गए, नोट्स पेबल जो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है लाइबिलिटी, ये नोट्स पेबल भी आपके पास आएगा, नोट्स पेबल अकाउंट पेबल के साथ आएगा। नोट्स पेबल दैट इज 30,000, और इन सबको अगर हम टोटल करते हैं तो बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा 121,250 टोटल ऑफ बैलेंस शीट। नो डाउट मैंने फॉर्मेटिंग नहीं की इसके अंदर, लेकिन आपने प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ इसको कंप्लीट करना है। सो ये केस 2 था, केस 2 के अंदर हमने एंट्रीज भी बनाई, और एज पर द रिक्वायरमेंट हमने इसकी बैलेंस शीट को भी यहाँ पर प्रिपेयर किया।